नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी गहमा गहमी चल रही है। गांधी परिवार के लिए कौन बेहतर अध्यक्ष होगा, यह फैसला गांधी परिवार के हाथ में है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और खड़गे का मुकाबला होना है। खड़गे को तो सोनिया गांधी का समर्थन है, तो वहीं शशि थरूर भी अपने कैंपेन के लिए निकल गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, किसे मिलेगा सोनिया गांधी का आशीर्वाद। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ दो नामों की चर्चा तेजी से हो रही है, खड़गे साहब और शशि थरूर। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन बेहतर अध्यक्ष होगा गांधी परिवार के लिए? देखिए, इस सवाल का जवाब दो है, कौन बनेगा, कौन बेहतर होगा। जी, लाख टके का सवाल है। ऑब्वियसली पहले सवाल का जो है सीधा जवाब है, शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति वो अगर कांग्रेस की बागडोर संभालते हैं जी, कांग्रेस में बहुत कुछ नयापन आएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा। जी, लेकिन बेहतर करना चाहता कौन है? कोई नहीं चाहता। सोनिया गांधी तो कतई नहीं चाहती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनका एक ही मकसद है कि एन केन प्रकारेण कांग्रेस पार्टी की बागडोर मेरे हाथों हो। जी, और इसलिए उनका आशीर्वाद खड़गे साहब के साथ है। खड़गे साहब सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के राजदार भी हैं। जी, भाई, नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ उसका राज तो वो जानते ही हैं। वो राहुल गांधी की कंपनी जी, यंग इंडियन के सीईओ हैं। ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। तो खड़गे साहब इज ए लॉयल सोल्जर ऑफ गांधी परिवार, कांग्रेस के नहीं। हिज लॉयल्टी इज विथ गांधीज। और इसलिए जब नॉमिनेशन फाइनल हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐलान किया गया जी, कि दो उम्मीदवार हैं और जितने भी वोटर्स हैं वो अपने हिसाब से वोट करें। खबर यह आई कि शशि थरूर को यह कहा गया कि तुम विड्रॉ कर जाओ। जी, एक कंसेंसस उम्मीदवार के रूप में खड़गे साहब जो हैं वो रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो कांग्रेसियों के लिए एक अलग, जिसको कह सकते हैं कि भावना उत्पन्न होगी उसको जान के। खड़गे साहब सोनिया गांधी के उम्मीदवार हैं, तो शशि थरूर प्रियंका वाड्रा के उम्मीदवार हैं। अभी समझिए, गांधी परिवार में ही चल रहा है रस्साकसी। जी, और सोनिया गांधी रात के अंधेरे में 2 दिन पहले वो जो मिलने के लिए गई थी प्रियंका वाड्रा को मनाने के लिए कि अपने इस उम्मीदवार को कहो कि वो विड्रॉ कर जाए, कंसेंसस में कर लेते हैं, क्यों इलेक्शन करवाना। हाँ, तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। खड़गे साहब 80 साल के हैं। जी, आपको एक डायनेमिक किस्म का पर्सनालिटी चाहिए था जो मोदी से लड़ता हुआ दिखे। ये सड़क छाप जिस तरीके से राहुल गांधी लड़ रहा है, सोशल मीडिया पे गाली गलौज का धंधा, वो नहीं। जी, एक सोफिस्टिकेटेड वे में। सोच बूझ वाला व्यक्ति चाहिए। जी, लेकिन दिक्कत यह है कि शशि थरूर इज नॉट ए मास लीडर। बेहतर तो होता, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर घुस के सोनिया गांधी के उम्मीदवार को हराने की कैपेसिटी उनमें नहीं है। लेकिन हु नोज कि कुछ भी हो सकता है, चुनाव है। राहुल गांधी 2-4 गलतियां कर दें इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान,
और कांग्रेसियों का जो है मूड जो है वो थोड़ा सा बदल जाए, क्योंकि वो कैंपेन जो शुरू कर रहे हैं, कैंपेन में शशि थरूर के साथ एक यंग ब्रिगेड भी साथ में खड़ा है। जी। ऐसा नहीं कि वो अकेले अकेले नॉन सीरियस तरीके से लड़ रहे हैं। वो महाराष्ट्र में कैंपेन उन्होंने शुरू किया, रिस्पांस मिल रहा है। तो जो वोटर्स होगा उसके सामने दो चीजें होंगी, एक सोनिया गांधी का ये उम्मीदवार खड़गे साहब, जी। या फिर कांग्रेस का भविष्य, कि ये जो तमाशा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उससे कैसे कांग्रेस पार्टी को निजात दिलाया जाए। ये जो लीडरशिप की जगह पे एक हॉलनेस है, जो बिल्कुल ही खाली रिक्त नजर आ रहा है जो प्लेस, जी। उस पे क्या खड़गे साहब उपयुक्त हैं या शशि थरूर? रैशनल लॉजिकल माइंड कोई व्यक्ति लगाएगा, जो कोई कांग्रेसी वोट करने जाएगा, उनके सामने इन सवाल का जवाब बहुत ही सरल है कि ये शशि थरूर ही व्यक्ति हैं, इन दोनों में बेहतर। लेकिन हो क्या रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और ये जो तंत्र है गांधी परिवार का, वो वोटर लिस्ट में ही घपलाबाजी कर रहा है। जी। यह आरोप है, मैं आपको बता दूं, कांग्रेसी ही कह रहे हैं कि लिस्ट में जो डेलीगेट्स के जो नाम आ रहे हैं, हर राज्य में बवाल मच रहा है। जी। कि मेरा नाम क्यों छूट गया, मेरा नाम क्यों छूट गया। आप अपने मतलब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बिना घोटाला किए हुए रह ही नहीं सकती। जी। तो जो इलेक्शन अपनी पार्टी के अंदर हो रहा है उसमें भी घोटाला, तो खैर ये सारी टेक्निकलिटीज आगे आएंगी। सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या 8 तारीख तक मैदान में टिके रहेंगे शशि थरूर, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है नाम को विड्रॉ करने का। जी। और अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो इलेक्शन होगा। जी। तो अचानक बोलते 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 खड़गे साहब के मुंह से कुछ ऐसा बयान निकल गया कि गांधी परिवार की चिंता की रेखा जो वो बढ़ गई। उन्होंने कह दिया कि भाई पब्लिक डिबेट हम करेंगे, और अगर पब्लिक डिबेट होता है तो इसमें ये बात कहना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुत ही एक अच्छा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है हिंदुस्तान में, उसकी शुरुआत कर रही है। यह अमेरिका में होता है। अभी आप देखिए किस तरीके से यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, दोनों के बीच में बहस। जी। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार बनेगा प्रेसिडेंट का, वो पहले अपनी ही पार्टी में वो चुन के आता है और अपने ही प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर ही पब्लिक में जाकर के डिबेट करता है। फुल्ली टेलीवाइज्ड होता है सब कुछ। जी। अगर इस तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट तय होता है, यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फुल मार्क्स देना पड़ेगा। फिर एक नई प्रथा और नई चीज। और मुझे याद है कि राहुल गांधी जब नए नए राजनीति में आए थे, जब वो स्टूडेंट यूथ कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए थे, तो वो कहते थे कि हम बिल्कुल चीज़ों को बदल देंगे। आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन जो सत्ता है, जो पावर है, उसका नशा ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग जो है वो घुमा देता है। तो अब ये लड़ाई गांधी परिवार के अंदर ही, एक तरफ प्रियंका वाड्रा का उम्मीदवार, एक तरफ सोनिया गांधी का उम्मीदवार। जी। ऐसा ना हो कि खेल खेल में सोनिया गांधी को लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि शशि थरूर तो वो फिर चुपचाप रुकने वाले उस तरह के व्यक्ति है नहीं। जी। राहुल गांधी जिस तरह से ऑपरेट करते हैं फिर वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर खड़गे साहब बनते हैं तो वो एक तरीके से एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट होगा। फैसले राहुल गांधी लेंगे और ये इसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे, यानी कि कठपुतली। कठपुतली। यही तो वो ढूंढते हैं। गांधी परिवार की तलाश ऐसे ही कठपुतलियों की होती है। गहलोत साहब को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया। भाई चाहिए ही नहीं। भरोसे का है ही नहीं। जी। इनको प्रधानमंत्री भी इस देश का बनाना है तो वो ढूंढ के निकालेंगे डोरमैट को, जो बिल्कुल सोनिया गांधी के सामने से हाथ जोड़ के खड़ा रहे। यही हुआ।
मनमोहन सिंह, जो व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीत सकता वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस एम के साथ ये चुनाव करवा रहे हैं जी, जो एक आशा कांग्रेसियों का है कि भाई अभी बिल्कुल लीडरलेस तरह से है, माने एनआरकी है पार्टी के अंदर, वो हटेगा, एक सिस्टम बनेगा, वो तो बनता दिख नहीं रहा। सोनिया गांधी ने खड़गे साहब को उम्मीदवार बनाकर ये साबित किया कि गांधी परिवार कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको बदलने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है जी। ये बड़े बड़े लीडर्स जैसे सोनिया गांधी के खासम खास, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, इन लोगों को मालूम चला और इसलिए ये लोग बाहर चले गए कि यहां कुछ नहीं हो सकता। आप उम्र के उस पड़ाव में आकर के जहां आपने 50 साल किसी पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और लास्ट में आपको यह फैसला लेना पड़ता है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ही हैज लॉस्ट ऑल होप। जी। जब यहां पे कुछ नहीं हो सकता तभी तो आप अलग होने का फैसला करते हैं, और वो फैसला इन लोगों का जो हुआ है उससे एक बात तो साफ है, बदलाव नहीं होने वाला। नया अध्यक्ष बन जाएगा लेकिन बदलाव कांग्रेस में जरा सा भी नहीं होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में चारों तरफ घमासान है। राजस्थान कांग्रेस की बात हो या कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, पार्टी चारों तरफ से फंसी नजर आ रही है। भले ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे के पक्ष में फैसला करके गहलोत से चुनाव नहीं लड़ने को कहा, भले ही गांधी परिवार इस बार कह रहा हो कि वो किसी का समर्थन नहीं करेगा, मगर पर्दे के पीछे गांधी परिवार चाहता है कि अध्यक्ष कोई ऐसा विश्वास पात्र ही बने जिससे पार्टी पर गांधी परिवार का होल्ड कमजोर ना हो। इसीलिए इस पद का सही चेहरा सोनिया गांधी को खड़गे में नजर आता है। क्या पार्टी को अध्यक्ष मिल जाने के बाद परेशानियां कम होंगी या और बढ़ जाएंगी, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।